बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज आपको एडीपी का जो लेक्चर दे रहे हैं वो है द क्लोज इंटरवल मेथड। द क्लोज इंटरवल मेथड, उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने इसके स्टेप रीड किए थे और एक एग्जांपल हमने शेयर की थी विद ग्राफ। आज हम डियर स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसके 5-6 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके जहन में क्लोज इंटरवल मेथड के स्टेप जो हैं 1, 2, 3 तीन स्टेप हैं, तीनों की एक दफ़ा रिहर्सल मजीद हो जाए। आपके सामने डियर स्टूडेंट स्टेप लिखे हुए हैं। किस लिए ये स्टेप? क्लोज इंटरवल मेथड बेसिकली क्या हमें इन्वेस्टिगेट करके देता है कि किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हाउ टू फाइंड, कैसे मालूम करनी है, वो क्लोज इंटरवल मेथड हमें मालूम करके देगा। तो इसके स्टेप मैं पढ़ देता हूं एक बार फिर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप पढ़े थे, उसके बाद हमने एक इसकी एग्जांपल की थी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन हमें दिया होगा उस फंक्शन के क्रिटिकल नंबर हम मालूम करेंगे। जो उस इंटरवल में, जो इंटरवल हमें गिवन दिया होगा उस इंटरवल के अंदर वो क्रिटिकल नंबर मालूम पड़े हुए होंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल नंबर्स हैं के अलावा क्रिटिकल नंबर्स पे भी हम फंक्शन की आउटपुट मालूम करेंगे। उसके बाद फिर हम जो इंटरवल हमें गिवन होगा उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे उस फंक्शन की आउटपुट्स यानी वैल्यूज मालूम करेंगे। उसके बाद क्रिटिकल और एंड पॉइंट्स की आउटपुट्स में जो सबसे लार्जेस्ट होगी उसे अनाउंस कर देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मिनिमम आउटपुट होगी, वैल्यू होगी, उसे हम अनाउंस कर देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके सामने मैं लिख रहा हूं। आपसे कहेगा क्या, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1/2 इंटू 3x-1 और हमें इंटरवल में ये दे दिया है x 3 से लेस। 3 से लेस ये आपके पास लाइन है, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1, ये -2। तो 3 से लेस 3 भी इंक्लूड है, तो कहाँ तक जाएंगे डियर स्टूडेंट? -∞। तो इसको आप लिख सकते हैं -∞ टू 3। ये आपके पास क्या है? इंटरवल। इस इंटरवल में डियर स्टूडेंट हम इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्रिटिकल नंबर फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल नंबर के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। 1/2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और इस 1 का 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट आपके सामने 3/2 ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू में डियर स्टूडेंट यहां लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर, पुट कर देंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0।
डाइट ऑफ आपका 0 हो गया और डाइट ऑफ की वैल्यू 3/2 है। सोचें कांस्टेंट 0 के इक्वल हो सकता है, फर्स्ट डाइट ऑफ की वैल्यू इक्वेट की हमने, तो ये नॉट पॉसिबल। तो आप अनाउंस करेंगे डियर स्टूडेंट आपके पास देयर इज नो क्रिटिकल नंबर, देयर इज नो क्रिटिकल नंबर। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास जो इंटरवल है उस इंटरवल के एंड पॉइंट पे अब एंड पॉइंट्स पर उस फंक्शन की आउटपुट मालूम करेंगे। एंड पॉइंट आपके पास पहले 3 है, उस पर मालूम करें। तो डियर फ्रेंड आप डियर फ्रेंड जहां x है मैं 3 रिप्लेस कर देता हूं। तो जब x की जगह 3 रिप्लेस करते हैं तो इसका आंसर आता है 9 में से तो 8/2, ये 4 आया। डियर फ्रेंड क्लोज इंटरवल मेथड जो था वो आपने कहा था कि फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस हो ऑन क्लोज इंटरवल। तो डियर फ्रेंड ये आपका देखें कि ये क्लोज इंटरवल है, तो सॉरी आपके पास डियर फ्रेंड ये क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड ही नहीं है। तो आप अनाउंस करेंगे, ये मैंने सिर्फ जानबूझकर आपको एक वैल्यू पे एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करके लिख दी, लेकिन आप कहेंगे कि क्लोज इंटरवल मेथड में हमने डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। तो आप यहां बोलेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम की जाए। क्लोज इंटरवल मेथड अपने नाम से बता रहा है कि इंटरवल आपका क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। लेकिन डियर स्टूडेंट ये क्या है आपके पास, ओपन क्लोज है, ओपन क्लोज्ड है, यानी एक साइड ओपन है दूसरी साइड क्लोज है। तो फंक्शन इस पर डिफाइंड ही नहीं है। इस वजह से आप बोलेंगे ये जो क्वेश्चन आपके पास है क्रिटिकल नंबर भी इसका डिफाइन नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास फंक्शन भी क्लोज इंटरवल डिफाइन नहीं है। तो दैट इज आप बोलेंगे हेयर देयर इज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, नो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आर एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आप ये कह सकते हैं। आप बोलेंगे यहां पे अनाउंस ही करेंगे देयर इज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि ये डिफाइंड ही नहीं है किसी इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड नहीं है। कंटिन्यूस तो है लेकिन क्लोज इंटरवल डिफाइंड, इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम मालूम नहीं कर पाएंगे। क्रिटिकल नंबर भी नहीं मिल रहा, तो क्लोज इंटरवल मेथड आपको अनाउंस कर रहा है इसकी कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, इसकी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे मालूम करने को कह रहा है। तो इसका भी अगर इंटरवल बनाए -2 से बड़े, तो -1 इधर होता है, -2 डिस्टेंस ये यहाँ से बड़े राइट हैंड साइड, और ये इक्वल है, ये खुद भी शामिल है, यहाँ से लेकर अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स का अगर हम इंटरवल बनाएं तो -2 से इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट ये क्लोज इंटरवल नहीं है। हमने थ्योरम में कहा था कि आपका क्लोज इंटरवल होना चाहिए, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल डिफाइन नहीं हो रहा। तो दैट इज आप क्लोज इंटरवल मेथड इस पे मत लगाएं, आप अनाउंस कर दें। फिर भी आप बोलेंगे हेयर गिवन इंटरवल is closed open interval, क्योंकि एक साइड क्लोज दूसरी साइड ओपन,
तो आप यहाँ डायरेक्ट अनाउंस कर दें कि देयर इज क्लोज्ड इंटरवल मेथड फेल। फेल का मतलब वो अप्लाई नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, इसलिए हम क्रिटिकल नंबर की तरफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल मेथड में हमने क्लियर कट कहा है कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तब होगी जब फंक्शन किस पे डिफाइंड हो, एक क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड हो, ना कि वो क्लोज ओपन पे हो या ओपन क्लोज पे हो। इट मीन्स आप यहां बोलेंगे देयर इज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आर एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक और, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और इसकी जो इंटरवल दिया हुआ है 1 से ग्रेटर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 शामिल है और 1 से बड़े कहां तक, प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो दैट इज, डियर स्टूडेंट, आप बोलेंगे ये भी क्लोज इंटरवल नहीं है, क्लोज ओपन है, तो आप इसलिए आप बोलेंगे हेयर क्लोज इंटरवल मेथड डज नॉट अप्लाई। तो आप ये लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोलेंगे। हेयर क्लोज इंटरवल मेथड डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, आप लॉजिक लिखना चाहें तो लिखेंगे बिकॉज गिवन इंटरवल क्लोज्ड ओपन इंटरवल। डियर स्टूडेंट, अगर ये ऐसे क्लोज होता दोनों तरफ से बॉन्ड, देन क्लोज इंटरवल मेथड अप्लाई होगा। इसलिए आप बोलेंगे हेयर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मालूम करने को कह रहा है। तो क्या है, 1/x फंक्शन है और रेंज उसने दे दी है 1x ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू 3। तो डियर स्टूडेंट इधर देखें, ये इंटरवल आपका बनता है, तो दैट इज, इसका मतलब क्लोज इंटरवल मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिटिकल नंबर्स, उसके लिए क्या लेंगे, आप डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट आपको आता है -1/x² हो जाएगा। क्रिटिकल नंबर्स जब आपने मालूम कर लिए, अब मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 इक्वेट कर दें। जब वो 0 इक्वेट करेंगे -1/x², ये इधर जाके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x² इस साइड पे आगे, x² डियर स्टूडेंट इधर आगे क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीपल होगा और 0 इक्वल टू -1, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप बोलेंगे मुमकिन नहीं है, तो इसलिए आप अनाउंस करेंगे देयर इज नो क्रिटिकल नंबर, देयर इज नो क्रिटिकल नंबर। ये क्रिटिकल नंबर यहाँ पे डियर स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे। अब आप बोलेंगे एंड पॉइंट पर फंक्शन की आउटपुट चेक करते हैं। जहाँ एक्स है डियर स्टूडेंट 1 रखें, 1 आया। जहाँ एक्स है आप क्या रखें, दूसरा एंड पॉइंट 3 रखें, तो क्या आएगा 1/3, तो ये 1/3।
तो डियर स्टूडेंट लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या है 1, तो आप यहाँ लिख देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 1, और एब्सोल्यूट मिनिमम आप बोलेंगे वैल्यू आपके पास क्या है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर फैक्टर साइन एक्स, और ये आपको इंटरवल दिया है। इस इंटरवल को डियर स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 0 से 90, ऐसे लिखें कोई हर्ज नहीं है। अब आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल नंबर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। फॉर क्रिटिकल नंबर पुट आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वेट कर दें और ये इक्वल टू cos x। डियर स्टूडेंट cos कब 0 होता है, इस रेंज में आपने सिर्फ देखना है। तो आप बोलेंगे cos x जब एंगल क्या हो 90, x इक्वल टू 90, इस रेंज में आप देखेंगे। इस इंटरवल में आपके पास देयर इज ओनली वन क्रिटिकल नंबर, तो ये आपके पास क्रिटिकल नंबर आ गया एक। अब आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल नंबर पर जहाँ मेन फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है साइन एक्स की जगह 90 फिल कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यूज आ गई 1। डियर स्टूडेंट ये जो क्रिटिकल नंबर है उधर से एंड पॉइंट भी आपका वही है। अब रह गया ये वाला एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट पे आप अनाउंस करें जहाँ एक्स है आप क्या फिल कर दें 0। इस मेन फंक्शन में जहाँ एक्स है 0 फिल करें तो 0। तो क्रिटिकल नंबर पे भी वैल्यू 1 आ रही है और एंड पॉइंट पे भी 1 आ रहा है, जबकि एक एंड पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में लार्जेस्ट ये है स्मॉलेस्ट ये है। जो लार्जेस्ट है उसे आप बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 1, और इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो स्टूडेंट आपके पास है 0। जी स्टूडेंट ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है वो आपको बता देता हूं। क्वेश्चन 6 डियर स्टूडेंट करने जा रहे हैं। अब रेंज डियर स्टूडेंट 0 से 2 पाई दिए, इसे आप इंटरवल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। उधर डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल नंबर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और यहां लिखेंगे फॉर क्रिटिकल नंबर पुट आप क्या बोलेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 इक्वेट कर दें। जब यहाँ 0 इक्वेट करेंगे सोचें cos कब 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम टेबल देखें तो cos आपका 90 और 270 पर, तो आप बोलेंगे cos कब 0 होता है, x 90 डिग्री यानी π/2 और 3π/2। इस इंटरवल में इन दो जगहों पर 0 होता है और ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में लाई भी कर रही हैं। अब आप क्या करेंगे, इन क्रिटिकल नंबर्स पर उनकी आउटपुट निकालें। जहाँ x है इस मेन फंक्शन में आप क्या फिल कर दें 90, तो साइन 91 देता है। इसी तरह दूसरी क्रिटिकल वैल्यू ये है 3π/2 साइन 3π/2, इसका आंसर -1 आता है। अब डियर स्टूडेंट इन एंड पॉइंटों पे भी कैलकुलेट करेंगे। जहाँ x है 0 साइन 0 होता है, और इसी तरह 2π पे भी आप बोलेंगे साइन 2π, उस दूसरे एंड पॉइंट पे उस पर भी 0। तो डियर स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो आप अनाउंस करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आप बोलेंगे क्या है आपके पास 1। इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आएगी -1। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लोज इंटरवल मेथड के क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। जाते जाते आपको बताए देते हैं, उस क्लोज इंटरवल मेथड हमेशा उन फंक्शन पे अप्लाई होगा जो कंटिन्यूस हो और किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड हो। देन क्लोज इंटरवल मेथड आप अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 में
मेन क्लोजेबल मेथड लगता कहाँ पर है, किन क्वेश्चंस के लिए लगता है, जहाँ पे आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मालूम करने को कहे। देन आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्रिटिकल नंबर मालूम करने होते हैं। उसके लिए आप डेरिवेटिव लेकर क्रिटिकल नंबर मालूम किए, डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट करके 2 क्रिटिकल नंबर आए, उन दोनों क्रिटिकल नंबर पे आपने आउटपुट फाइंड की। और डियर स्टूडेंट, जो आपको इंटरवल्स दिया होगा उनके एंड पॉइंटों पर भी आपने क्या करना है, उनकी आउटपुट मालूम करनी है। आपके पास 4 आउटपुट आई, इनमें लार्जेस्ट कौन है 1, तो आपने अनाउंस कर दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है और मिनिमम वैल्यू आपकी -1 है। 0 -1, 0 बड़ा होता है, -1 छोटा होता है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू -1 है, तो आप बोलेंगे इस आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -1। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।